Hello friends, welcome to my channel English Pitman Shorthand. Today I am going to explain you how to crack SSC stenographer skill examinations. So let's discuss it. तो सबसे पहले आपको क्या करना है वो मैं अब आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ पॉइंट वाइज। तो कम से कम 5 से 6 पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे आपको स्किल क्वालिफाई करना है विद एक्यूरेसी 99%। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट इज डैट आपको एक मैटर कम से कम 4 बार आउटलाइन उसकी बनानी है। जैसे आप कोई मैगज़ीन, कोई भी कैलाश चंद्र प्रोग्रेसिव मैगज़ीन आप उठा लीजिए, उसको आप एक मैटर को कम से कम 4 बार ट्रांसक्राइब करेंगे, आउटलाइन बनाएंगे। मीन्स आप एक मैटर उठाइए, 800 वर्ड्स हैं, तो उसको आप आउटलाइन किसी कॉपी में 4 टाइम्स आप उसकी आउटलाइन बनाएंगे। ठीक है, तो जिससे क्या होगा, आपको वो मैटर मतलब आउटलाइन एकदम अच्छे से उसकी याद हो जाएगी। तो कभी भी वो इन फ्यूचर एग्ज़ाम में अगर कोई भी वर्ड आता है तो आप इजीली बना देंगे, कोई विदाउट एनी ट्रबल। ओके, और फिर क्या करना है, आपको उसमें से 2 आउटलाइन को ट्रांसक्राइब करना है। ठीक, अब आप ट्रांसक्राइब कॉपी में नहीं करेंगे, पेन से नहीं करेंगे। आपको ट्रांसक्राइब कैसे करना है, आपको ट्रांसक्राइब कंप्यूटर में टाइप करके करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट अब मैं पॉइंट आपको बताने जा रहा हूँ। नेक्स्ट पॉइंट क्या करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लोगों को बिल्कुल इसके बारे में पता नहीं है, तो मैं इसको आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा। तो लोग बहुत से वर्ड लिख नहीं पाते, मतलब स्पीड बोलते रहते हैं कैसे बढ़ेगी कैसे नहीं बढ़ेगी। मैं उनको ये भी बता रहा हूँ स्पीड कैसे बढ़ेगी। तो आप देखिए, जैसे आपने 4 टाइम्स आउटलाइन बनाई, ठीक है, तो उसमें से क्या करना है, आपको 3 टाइम्स एक कोई भी मैटर को 3 टाइम्स रीड करना है। जैसे आपने पहली आउटलाइन जो बनाई थी उसको आप टाइमर लगा के एक बार रीड करेंगे, फुल स्पीड में आप उस मैटर को रीड करेंगे। ठीक, टाइमर लगाएंगे, जैसे आपने 800 वर्ड को कम से कम 3 to 4 मिनट्स में रीड कर लिया। ठीक, तो आप टाइमर दूसरी बार फिर से लगाएंगे, तो आपको क्या रिकॉर्ड होना चाहिए कि वो 3 to 4 मिनट्स के पहले आपको रीड करना है। ठीक है, फिर आपको तीसरी बार करना है, तो जो थर्ड टाइम आपका मैटर रीड करेंगे वो सबसे कम टाइम में रीड होना चाहिए। ये जिससे आप सोच रहे होंगे इससे करने से क्या होगा, इससे करने से ये होता है कि हमारा माइंड उस शब्द को मेमोराइज करता है। जब भी वो डिक्टेशन में वर्ड आएगा तो हम फ्लो के साथ बना देंगे। इसका ये लॉजिक होता है। ये बहुत लोगों को बिल्कुल पता नहीं है, किसी को नहीं पता है। मैं आपको ये डीप नॉलेज दे रहा हूँ शॉर्ट हैंड कि आपकी स्पीड इंक्रीज कैसे होगी। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, और आप जैसे स्किल में आप बैठे एग्जामिनेशन में, तो आप वहाँ पे पहले तो प्रेशर झेलें, प्रेशर रहेगा आपके ऊपर कि कुछ हमारा वर्ड छूट ना जाए। तो इस पर आप एकदम इग्नोर करिए। आप बस इतना आप प्रैक्टिस करिए, इतना कॉन्फिडेंस रहिए कि आपका कोई वर्ड्स आपके किसी मतलब आपको प्रैक्टिस से बाहर नहीं आएगा। ठीक है, और क्या करना है आपको, लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं। जैसे आपको डिक्टेशन 800 वर्ड्स की दे दी गई, तो आप क्या करेंगे, जब आपने 5 to 10 मिनट्स आप निकाल के उस मैटर को रीड करिएगा। आप अपने ट्रांसक्रिप्शन समय में 5 to 10 मिनट्स ट्रांसक्रिप्शन मतलब उसको रीड करने, आउटलाइन को अपने रीड करके पढ़ने की कोशिश करिए। ठीक, और एक पेंसिल अपने साथ जरूर ले जाइएगा, जिससे आपको जो भी वर्ड में डाउट हो उसको आप पेंसिल से लिख लें। और जब एक बात कंपल्सरी याद रखिएगा कि जब आप उस पेंसिल से उस मतलब किसी आउटलाइन को पेंसिल से मतलब उसका फुल फॉर्म लिखे हैं, तो उसको जब एग्ज़ाम खत्म होने वाला रहे तो उसको इरेज जरूर कर दीजिएगा। क्या पता कॉपी मतलब डिस्क्वालीफाई कर देगी, मुझे रूल इतना एग्जैक्ट पता नहीं है, बट क्या पता एज अ चीटिंग वो मान लें कि आपने किसी का देख के लिखा है पेंसिल से, इसलिए वो आपको क्या पता डिस्क्वालीफाई भी कर सकते हैं। ये मुझे एग्जैक्ट इसके बारे में पता नहीं है। तो आप पेंसिल एंड इरेजर अपने साथ जरूर लेके जाएं। ठीक ना, और अगर आप जैसे कोई भी वर्ड अगर आपका एग्जाम में न्यू आ जाता है तो आप घबराइएगा नहीं। अगर आप नहीं बना पा रहे तो उस वर्ड को छोड़ के आप आराम से आगे बढ़ जाइए। उस वर्ड के बारे में बिल्कुल मत सोचिए कि आपका वो वर्ड छूट गया। अगर आप उस वर्ड के चक्कर में ज़्यादा फोकस करेंगे तो आपका आगे भी बहुत से वर्ड छूट सकते हैं। ठीक ना, और कैसे मैटर मतलब एसएससी स्टेनोग्राफर में आती है, बहुत लोगों का डाउट रहता है। तो एसएससी स्टेनोग्राफर का स्किल बहुत ही ईजी होता है। मैं आपको बताऊँगा, आपको बस इतना कर लीजिए, आपका आराम से स्किल निकल जाएगा। आपको जनरल मैटर पे फोकस करना है सबसे ज़्यादा, आपको कुछ लीगल करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि बस आपका क्या आने का जनरल मैटर आएगा। और जनरल मैटर आप सोच रहे हो प्रैक्टिस में कहाँ से करूँ, तो उसके लिए आपको प्रोग्रेसिव मैगजीन जो मैगजीन होती है मंथली, हर मंथ आती है मैगजीन, तो आपको उसको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, और आप कैलाश चंद्रा 24 वॉल्यूम्स हैं, तो आप उसको भी अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। अब इस स्किल में मुझे लग रहा है कम से कम 8 to 9 मंथ्स है, तो आप इतने में आराम से परफेक्ट हो सकते हैं कि आपका ग्रेड सी 100 की स्पीड और ग्रेड डी 80 की स्पीड से आराम से निकल सकता है। तो अगर आपको और भी कोई डाउट हो रहा है कि मेरा एग्ज़ाम कैसे निकलेगा स्किल, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। जो भी आपको डाउट हो कुछ भी पूछ सकते हैं। आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ अपने क्वेरीज़ को पूछ सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जितना मैंने
शॉर्ट हैंड के रिगार्डिंग बताया कि कैसे स्किल क्वालिफाई करें, आपको अच्छे से समझ आया गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स को जो स्टेनो की तैयारी कर रहे हैं उनको भी शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।